मोहल्ले को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे त्योहारों का कोई महाकुंभ शुरू हो गया हो। दोस्तों को कैसे दिखाऊंगी, क्या बोलूंगी दोस्तों को कि मेरा पति इतना कंजूस है। मैं तो पहले से ही ऑनलाइन कार्ड भरने की। सावन का नाम आते मेरा बैंक बैलेंस ऑलरेडी साफ हो जाता है। अपना एटीएम कार्ड छुपा दिया। एटीएम कार्ड छुपाया तो वाइफ ने यूपीआई से पेमेंट कर दिया। जहां हर गली की खबरें बन जाती हैं सुर्खियां और हर पड़ोसी बन जाता है न्यूज। स्वागत है आपका मोहल्ला न्यूज में। नमस्कार मित्रों, मैं हूं सपना गोयल। आज की सबसे बड़ी खबर, सावन आने से पहले ही मोहल्ले में हड़कंप मच गया है। कहीं हरी साड़ी वालों की दुकान पर भीड़ पड़ी है तो कहीं चूड़ियों वालों की दुकानों पर, और मेहंदी वालों की बुकिंग तो अभी से फुल हो चुकी है। इन सब में परेशान है बेचारे पति। कई पतियों ने अपनी सैलरी छुपाने की व्यवस्था कर ली है। अब हम चलते हैं हमारी संवाददाता सोनू राय की तरफ, जो इस समय मोहल्ले में मौजूद है। धन्यवाद सपना जी। इस समय मैं मोहल्ले में मौजूद हूँ और मोहल्ले को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे त्योहारों का कोई महाकुंभ शुरू हो गया हो। सभी औरतें शॉपिंग में लगी है और पति भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि इस बार खर्चा थोड़ा कम हो। आपका इस बारे में क्या कहना है? अरे रिपोर्टर जी, सावन कोई आम महीना तो है नहीं, पूरे साल में इसका इंतजार करती हूँ तो एक हरी साड़ी तो लेनी बनती है। उसके साथ साथ मैचिंग चूड़ियां भी तो चाहिएगी ही। अब चूड़ियां होंगी तो सैंडल भी चाहिएगी, और सैंडल होगी तो बिंदी भी चाहिएगी। और जब सब चीज नहीं खरीदूंगी तो फोटो शूट तो बनता है ना। मेरे पति तो कह रहे थे पिछले साल वाली साड़ी पहन लो, तो क्या मैं पिछले साल वाली साड़ी पहनूंगी तो फोटोशूट कैसे करवाऊंगी? दोस्तों को कैसे दिखाऊंगी? क्या बोलूंगी दोस्तों को कि मेरा पति इतना कंजूस है कि मुझे साड़ी भी नहीं दिला सकता? इस बार मैंने उन्हें पहले ही बोल दिया है, बारिश में कम से कम मेरी 50 फोटो खींचना, और एक भी फोटो ब्लर आई ना तो मैं दोबारा खिंचवाने वाली हूं उनसे। मतलब इस बार केवल बारिश नहीं, शॉपिंग का पूरा माहौल बना हुआ है। इसके साथ साथ रोमांटिक डिनर और बहुत सारे प्लान। चलिए अभी मिलते हैं किसी दूसरी महिला से। मैं तो बहुत समझदार हूँ, मुझे पति की चिक पिक पिक नहीं चाहिए। मैं तो पहले से ही ऑनलाइन कार्ड भरने की, साड़ी, झुमके, सैंडल सब चूज कर ले रखा है मैंने। बस मेरे को पति को ये बोलना होता है, एक ओटीपी आएगा, उनको लगता है बिजली का बिल भरेंगे और वो ओटीपी दे देते हैं और मेरी शॉपिंग कंप्लीट। हाँ, अगर उन्हें पता चल जाए और वो नाई नुक्कड़ करे तो मैं भी कौन सा सीधी हूँ, मोबाइल का चार्जर छुपा दूंगी। देखते कैसे शॉपिंग नहीं कराते। जब खुद पे आएगी ना, 1 घंटे भी मोबाइल के बिना नहीं रह पाएंगे तो अपने आप शॉपिंग कराएंगे। अरे बाप रे, यहाँ तो ऑनलाइन कार्ड पहले से ही बढ़ चुका है। सिर्फ पति की सैलरी आने का इंतजार है, और पति की सैलरी आते ही गायब होने वाली है। इनके पति का तो काम लगने वाला है भाई। धन्यवाद सोनू, हमसे जुड़े रहने के लिए। अभी अभी कोई ताजा खबर सामने आ रही है, इसीलिए हम आपको बाद में ज्वाइन करेंगे। धन्यवाद। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। मोहल्ले के सभी कॉस्मेटिक और चूड़ी दुकानदारों ने अपनी छुट्टियां रद्द कर दी है। कारण है शॉपिंग की बौछार। हमारे कैमरे में एक बेहद हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। एक पति साड़ी की दुकान के बाहर खड़ा होकर जोर जोर से आवाज लगा रहा था कि कहीं पर पुरानी साड़ी के बदले कुछ पैसे देकर नई साड़ी मिल रही है क्या। ये मामला बड़ा गंभीर होता जा रहा है। चलिए दोबारा से चलते हैं हमारी संवाददाता सोनू राय जी की तरफ, जो अभी तक मोहल्ले में मौजूद है। धन्यवाद सपना जी। इस समय मैं मोहल्ले में मौजूद हूँ। चलिए देखते हैं अब इस बारे में पति लोग क्या कहते हैं। भाई साहब, आपके चेहरे पर खुशी कम, चिंता ज्यादा नजर आ रही है। क्या ये बात सही है? सावन आते ही आपका बजट बिगड़ जाता है? देखिए रिपोर्टर जी, सावन का नाम आते मेरा बैंक बैलेंस ऑलरेडी साफ हो जाता है। पत्नी पहले कहती है, सुनिए मुझे एक साड़ी दिला दीजिए, फिर साड़ी के साथ बोलेगी मुझे इसकी मैचिंग वाली चूड़ियां दिला दीजिए, फिर उससे मैचिंग वाली सैंडल, उसके बाद बारिश में फोटोशूट,
और आखिर में रेस्टोरेंट भी चलेंगे, खाना भी बाहर खाएंगे। भाई साहब, क्या इस बार सही है सावन आते ही आपका बजट बिगड़ जाता है? मैंने इस बार बहुत कोशिश की, अपना एटीएम कार्ड छुपा दिया। एटीएम कार्ड छुपाया तो वाइफ ने यूपीआई से पेमेंट कर दिया। यूपीआई बंद किया तो उसने बोला सुनो जी मुझे क्रेडिट कार्ड दे दो। अब आप ही बताओ मैं जाऊं तो जाऊं कहां, करूं तो क्या करूं? क्या ये बात सही है सावन आते ही आपका बजट बिगड़ जाता है? इस बार मैंने सोचा क्यों ना सोमवार का व्रत रख लिया जाए, खर्चा भी बहुत कम होगा। लेकिन मेरी पत्नी बोली फलाहार में राज कचौरी, आइसक्रीम, फल क्रीम और पता नहीं क्या क्या, लस्सी, ये सब खाएंगे। अब आप ही बताइए ये व्रत है या होटल का स्पेशल पैकेज? मेरे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। लगता है मामला काफी गंभीर हो चुका है। चलिए चलते हैं मोहल्ले की सरपंच जी के पास। पंचायत ने पूरे मामले की जांच की है और पता चला है सावन आते ही औरतों की फरमाइशों की लिस्ट लंबी हो जाती है और आदमियों का बैंक बैलेंस छोटा। इसलिए पंचायत ये फैसला सुनाती है कि महीने में रोज ना सही लेकिन पूरे सावन में कम से कम अपनी पत्नी को एक बार बाहर जरूर लेके जाए, वहां उसे बाहर चाय पिलाए, उसका फोटो शूट करे। और हाँ, फोटो शूट में हर 5 मिनट में वाव कितनी सुंदर लग रही हूँ ये कहना बहुत बहुत जरूरी है। और हाँ, अगर पत्नी और फोटो खिंचवाने की डिमांड करे तो कोई भी पति मना नहीं करेगा। और कोई भी पति जो इस फैसले को नहीं मानता और अपनी पत्नी की फोटो खींचने से मना करता है उसको पूरे मोहल्ले के सामने रविवार को 100 फोटो अपनी पत्नी के खींचने होंगे। यही पंचायत का अंतिम फैसला है। और अब तक की सबसे बड़ी खबर, पंचायत के फैसले के बाद पतियों को थोड़ी राहत मिली है। लेकिन पति को राहत की सांस लेते देखते हुए एक पत्नी ने तुरंत ही कह दिया कि अरे भाई सावन से छुट्टी मिली तो क्या, तीज भी तो आने वाली है। ये सुनकर पति अभी तक सदमे में है। इसी के साथ आज का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक नमस्कार, राधे राधे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।